इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बताइए कार्यक्रम के बारे में जो विश्वास नगर वार्ड नंबर 207 में आज किया गया। मैं सभी को ये दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। पहले गोवर्धन की शुभकामनाएं, भैया दूज की शुभकामनाएं। और आज इस प्रोग्राम में सभी का आने का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने कीमती समय में सबने अपना अपना टाइम निकाला, वक्त निकाला और आए और मेरे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। आज क्या कुछ हाईलाइट्स रहे कार्यक्रम की? हाईलाइट्स यही रहे कि ठीक है, मैं अपने बेस पर या हम लोग सब मिलकर जो संगठन में इतने टाइम से काम कर रहे थे, तो हमारी आवाज़ बनकर अब हम और आगे बढ़ेंगे और कार्यक्रम को और सफल बनाएंगे, आने वाले इलेक्शन की ताकत बनेंगे। चुनाव की अगर बात कर ले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव भी सामने है, तो बम फोड़ देंगे इस बार दिवाली पर? जी, टिकट किसी को भी मिले, पहले तो मैंने यही कहना है कि लगकर काम करना है और जीत दिलानी है। विश्वास नगर पहला टारगेट है। विधानसभा से और विश्वास नगर वार्ड 207 से आगाज हो चुका है दीपावली मिलन का। आइए सीधा रुख करेंगे दीपक सिंगला जी का, जो कि एनसीडी के सह प्रभारी है। सर, क्या कुछ करेंगे कार्यक्रम में शामिल हुए? आज यहाँ पे निशाना ने बहुत शानदार प्रोग्राम रखा है दिवाली मिलन का। मैं सभी क्षेत्रवासियों को, पूरे विश्वास नगर क्षेत्रवासियों को, पूरे दिल्ली वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और दीपावली का पर्व ऐसे लोग खुशियों से मनाते रहें। 2 साल बाद, 2 साल से कोरोना चल रहा था, लोगों ने पर्व मनाया नहीं है, तो इस बार लोगों में जोश भी है, उमंग भी है और लोग पूरे जोश और खरोश से इस त्यौहार को मना भी रहे हैं। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, सभी को मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही साथ चुनाव बहुत नज़दीक है, दिसंबर में शायद चुनाव हो जाएंगे, तो मैं चुनाव के लिए भी आज कहता हूँ कि पूरी टीम को, पूरे साथियों को, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक लहर है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के मॉडल को सब देखना चाहते हैं, सब अरविंद केजरीवाल की सरकार एमसीडी में देखना चाहते हैं। जो भ्रष्टाचार, जो दिल्ली में जो गंदगी, जो कूड़े पहाड़ भाजपा ने इकट्ठे कर दिए, उसमें लोग, जनता जो है वो इस बार भाजपा को उखाड़ फेंकना चाहती है। और इस बार जब भी चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी एक तरफा चुनाव जीतेगी। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। सर, विश्वास नगर की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी के लिए क्या चुनौतियाँ रहेंगी आपकी तरफ से? बीजेपी के लिए तो आप कहीं भी जाइए, कहीं भी लोगों से बात करिए, भ्रष्टाचार, लेंटर माफिया, कूड़ा, मतलब हर जगह आप आज जनता से बात करिए, आप पब्लिक में जाके बात करिए, 10 में से 10 लोग ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में इतना एमसीडी ने तो भ्रष्टाचार फैला दिया है, इतना कूड़ा कर दिया दिल्ली को। आप किसी गली में जाइए, कहीं कूड़ा नहीं उठता है, कहीं कुछ नहीं होता है। जितने इनके पार्षद थे सिर्फ पैसे खाने में लगे हुए हैं। तो इस बार जनता उनको उखाड़ फेंकेगी। तो आम आदमी पार्टी को पूरे बहुमत से एमसीडी में आम आदमी का मेयर भी बनेगा और अगले 5 सालों में दिल्ली की सूरत भी बदलेगी। कार्यकर्ताओं का जब चुनाव किया जाएगा तो क्या प्रतिभाएं देखी जाएंगी इस बार कार्यकर्ता में जो उम्मीदवार होगा? कार्यकर्ताओं को तो आम आदमी पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देने में सबसे आगे रहती है।
अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देती है। जो भी कार्यकर्ता काम करता है, जो सर्वसम्मति से जो कार्यकर्ता चुना जाता है उसी को टिकट दी जाती है। जिसको लोग पसंद करते हैं, जो जनता के बीच में रहता है, उसी को टिकट दी जाती है। आम आदमी पार्टी हमेशा से अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। ठीक है, दीपांशु श्रीवास्तव जी, आपसे यही कहूँगी, जिस तरह से अमित शाह जी ने कह दिया कि आप दिल्ली को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, वो आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्या कुछ कहेंगे आज इस कार्यक्रम के बारे में भी बताएं। तो अमित शाह जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, अमित शाह जी ने अपने मुंह से खुद ही बोल दिया है कि भैया आत्मनिर्भर बनिए, मतलब कि हम पर डिपेंड मत करिए, एमसीडी कुछ नहीं करने वाली। जैसा हमने 15 साल में कुछ नहीं किया, तो कूड़े का समाधान भी आप लोग खुद ही करिए। कूड़े का पहाड़ तो हम बना देंगे, लेकिन उस कूड़े का पहाड़ कैसे और कहाँ ख़त्म करना है, ये आप ही लोग देखिए। तो अमित शाह ने अपने मुंह से ही अपनी पोल पट्टी खोल दी है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो टैगलाइन दे रखा है पिछले 15 सालों से कि महाचोर डिपार्टमेंट, महाकरप्ट डिपार्टमेंट, तो एक ही नाम निकल के आता है एमसीडी। अब उसकी छवि बदलने का वक्त है। अरविंद केजरीवाल को मौका देकर देख लिया है सरकार ने, अब एमसीडी की बारी है, वो आए और हम उसको चेंज करके दिखाएंगे। सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी के साथ जिस तरह से सीबीआई का जो है पकड़ चल रही है, उससे नुकसान होगा एमसीडी में लगता है? नहीं, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो एक एक कार्यकर्ता जो है वो मनीष सिसोदिया है, सत्येंद्र जैन अपने आप नहीं है। तो हमारे एक एक कार्यकर्ता उनकी जगह लेकर जमीन पर उतरकर घर घर जाकर बीजेपी की भी पोल पट्टी खोल रहा है, खोलेगा भी और जीत कर भी हम आएंगे। भगत सिंह की उपाधि दे दी गई है मनीष सिसोदिया जी को, उस पर क्या कहेंगे? वो सही है, कारण इसलिए है क्योंकि हम लोगों को जिस तरीके से, अगर आप और दूसरे पार्टी में देखेंगे, चाहे आप मायावती देख लीजिए, ममता बनर्जी जी को देख लीजिए और बहुत सारे ऐसे बड़े दिग्गज नेताओं को देख लीजिए, जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग करके उन्होंने दबाने की कोशिश की है, उस तरीके से वो ये सोच रहे कि हम लोगों को दबा लेंगे। तो जिस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत ने भगत सिंह को दबा नहीं पाए थे, वैसे ही हम लोग भी उन्हीं के ही दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और वो ऐसा कभी होने वाला नहीं है, हम दबने वाले नहीं हैं। मिश्रा जी के द्वारा आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? मैं अपनी छोटी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इस बहाने सभी धर्म, सभी जात के लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपस में मिलकर चीज़ें कर रहे हैं। तो इसके इनिशिएटिव के लिए पूरा समर्थन है, पूरा सहयोग है निशा को जाता है। और मैं दीपक भाई को भी धन्यवाद देता हूँ, यहाँ पर उपस्थित मंच पर सभी सम्मानित साथी और मेरे सभी वार्ड के जो लोग हैं उन सभी सम्मानित साथियों का धन्यवाद दूंगा कि सभी लोग यहाँ पर आए और मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। कॉमन सवाल, 250 में से कितनी सीटें लेकर जा रहे हैं? आप देखिए, मेयर हम आप बनने जा रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि एमसीडी को मुंह छुपाना पड़े, क्योंकि उन्होंने, आपने देखा है, अगर वो नहीं होता तो ये टालते ही नहीं और हम जीत रहे थे। उनको पता है इस चीज़ का, सारी पावर उन्होंने कहाँ शिफ्ट किया, तो ये अपने आप ही सब कुछ पोल पट्टी खोल रहे हैं। कितनी सीटें ले जाएंगे आप? आज जनता ने मन बना लिया है। जैसे 2015 में और 2020 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में 90% से ऊपर रिजल्ट दिया है, ऐसे ही एमसीडी में 95% से ऊपर रिजल्ट एमसीडी में मिलेगा आम आदमी पार्टी को। क्या कुछ कहेंगे? महिला कार्यकर्ता है और उम्मीदवार की लाइन में लिस्ट में ये भी शामिल है, वार्ड अध्यक्ष होने के नाते क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे साथ साथ इसने भी पार्टी के लिए बहुत काम किया है और पार्टी टिकट किसी को भी देती है, मिलकर सब दोनों हम साथ काम करेंगे, कोई टिकट किसी को नहीं मिलेगा। और दिवाली की सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया जो भी त्यौहार आ रहे हैं सबकी शुभकामनाएं हैं, सबके घर खुशहाली रहे और आने वाला समय आम आदमी पार्टी का आ रहा है, सब मिलकर इस टाइम आने वाली एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जाएंगे। संगठन की एक रूटीन मीटिंग थी और चूंकि संगठन मंत्री निशा आनंद है हमारे वार्ड की, उन्होंने इस मीटिंग को कॉल किया था। कार्यकर्ताओं के साथ साथ समाज के भी काफ़ी लोग इकट्ठे हुए, बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है और मिलते रहना चाहिए, यही एक भावना है। और हमारा वार्ड तो वैसे ही एक मुट्ठी है, बड़े अच्छे से तैयारी चल रही है इलेक्शंस की, भाजपा को धूल चटाएंगे। चुनाव सीट होगी तो भी हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, रिजर्व सीट हो गई तो भी हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। हमारे कार्यकर्ता एकजुट हैं और वो इस सीट को जीतने में विश्वास रखते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कार्यकर्ता मैदान में। बीजेपी को चुनौती क्या देंगे सर? बीजेपी को चुनौती है, देखिए 25 साल 20 साल से यहाँ पर एमसीडी चला रहे हैं ये लोग, कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए, लोगों का जीवन दुश्वार कर दिया है। क्या करा है इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए? एमसीडी में बदलाव करेगी जनता। बहन का धन्यवाद जिन्होंने दिवाली का समारोह रखा, सबसे मिलना जुलना हुआ। अब चुनाव की जो बात है, आम आदमी पार्टी के सामने विश्वास नगर वार्ड में कोई चुनौती नहीं है। आम आदमी पार्टी यहाँ से बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। विश्वास नगर वासियों को सबको मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। सब सुख समृद्धि से रहे, सब बढ़िया रहे, सब दिवाली का त्यौहार सब अच्छे से और प्रेम से मनाए। और दिवाली का आनंद जब आएगा जब हमारी पार्टी यहाँ से झंडा फहरा पाए। धन्यवाद।
आज के कार्यक्रम के बारे में और चुनाव के लिए चुनौती कर रहे हैं? मेरा नाम अभिषेक दिगान है, मैं यूथ विंग का अध्यक्ष हूँ विश्वासनगर विधानसभा का। और आज ये हमारी निशा आनंद जी जो कि 207 वार्ड विश्वासनगर की संगठन मंत्री है, इन्होंने दिवाली का प्रोग्राम रखा है। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आप सभी को, और निशा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बुलाया, दीपक हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी को, दीपक सिंगला जी को। मैं डिजिटल के सारे व्यूवर्स को छोटी दिवाली, धनतेरस, भैया दूज, आने वाली छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं लेकर आएँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार बीजेपी का भ्रष्टाचार इतने सालों से चल रहा है, 15 सालों से, उसको ख़त्म करने के लिए मौका आ चुका है हम लोगों के बीच में। चुनावों का बिगुल बज चुका है और जिस प्रकार आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी हुई है पिछले 2-3 सालों से एमसीडी को भ्रष्टाचार उजागर करने में, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से इस बार झाड़ू फिराकर रहेंगे, पूरी दिल्ली में झाड़ू फहराएंगे और एमसीडी के अंदर भी एक ईमानदार सरकार को हम लेकर आएंगे। एक त्यौहार के मौके पर ये अच्छा कार्यक्रम अरेंज किया गया, इससे सब लोग इकट्ठे हुए और बहुत दिनों से मायूसी चाहिए हुई थी ना, वो मायूसी खत्म हुई है, उससे नया जोश पैदा हुआ है। और हमारे जितने भ्रष्ट कार्यकर्ता थे मंच के ऊपर और हमारे जितने आए हुए आ गए हैं, हमारे सारे ही सम्माननीय हैं, क्योंकि मैं यहाँ का फाउंडर भी हूँ और इसका वो भी हूँ। तो मेरे लिए सारे बच्चों को और हम बच्चों के हिसाब से इनको आशीर्वाद भी देते हैं। सबको जो भी खड़ा होगा उसके साथ होंगे। हमारा वो हिसाब है, साईं खड़े बाजार में सबकी मांगे क्या, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से। देखिए, जब ये सीट जनरल हुई थी तो मैं भी आगामी चुनावों में कूद पड़ा था, लेकिन अब पता लगा जैसी सीट ये एससी वुमेन हुई है तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो पार्टी की होती है। हम पार्टी की तरफ से खड़े हुए तो पार्टी के लिए ही जीते हैं, पार्टी के लिए मरते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी तरफ से तो पार्टी को है। जो भी लेडीज जिसको भी टिकट मिलेगा यहाँ से, मैं उसका साथ अवश्य हर कदम पे दूंगा। सबसे पहला झंडा मैं ही उठाऊंगा उसके साथ आगे चलने वाला, और सबसे ज़्यादा पद यात्रा में मैं ही शामिल रहूँगा। कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम के बारे में? देखिए, पहले तो मैं आपको नमस्कार और सभी को मेरा दीपावली की और भाई दूज की सबको मुबारकबाद, शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आज मेरी छोटी बहन निशा जी के प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा। देखो भाई संख्या में सब आए हैं, बहुत अच्छा लगा। और दीपक भैया जी, दीपांशु भैया भी आए, उन्होंने सबका स्वागत भी किया है और हमने स्वागत भी किया है और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ हमारा आज का। बहुत अच्छा था। सभी जो भी आए हैं उनको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ जो भी सीट से खड़ा होगा वो निश्चित ही जीतेगा। निशा जी कैसा काम करती है? बहुत अच्छा काम करती है जी। जी क्या कहेंगे, अब चुनाव सामने है? देखिए, चुनाव आ रहा है और आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी कमर कस ली है। क्षेत्र में जो एमसीडी के, बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर करना आम आदमी पार्टी का पहला काम है, और जो पूरी दिल्ली में बीजेपी ने कूड़े के पहाड़ बना दिए हैं और उसको और बढ़ाने जा रही है, उसको रोकना और दिल्ली को साफ सुथरा बनाना इस बार आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है एमसीडी चुनाव।